दोस्तों, देश के नेता, मंत्री और अपने आप को समाज का हितैषी कहे जाने वाले लोग जब किसी बहन का, किसी बेटी का शोषण करते हैं तो हम कैसे मान ले कि वो एक समाज सुधारक है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं रोहिणी घावरी और आजाद समाज पार्टी के चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद की। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि जिसमें चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। उसी बीच में रोहिणी घावरी ने कई सारे आरोप तो लगाए हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और उसी मौके पर रोहिणी घावरी ने उनसे एफआईआर के लिए गुहार लगाई है। साथियों, वीडियो देखेंगे, वीडियो में और रोहिणी घावरी ने और कुछ क्या कहा है। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी। मेरा नाम डॉक्टर रोहिणी घावरी है। मैंने 3 बार यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देकर भारत का नाम रोशन किया। मैं हूं तो वाल्मीकि समाज से, इंदौर की वाल्मीकि समाज की बेटी हूं, लेकिन पिछले 5 साल से स्विट्जरलैंड में रह रही हूं। आज आपके जन्मदिन पर मैं अपने जीवन का एक कड़वा अनुभव आपके सामने रखना चाहती हूं। साथ ही साथ हमारे देश में कानून का रवैया महिलाओं के प्रति क्या है उससे रूबरू कराना चाहती हूँ। मैं पिछले 3 महीने से एक एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। 1.5 महीने में इंडिया में रहकर आई। साथ ही साथ मुझे स्विट्जरलैंड से इंडिया बुलाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। कहा गया कि जब तक कि मैं इंडिया नहीं आऊँगी एफआईआर नहीं होगी। 6 अगस्त में इंडिया पहुँची, दिल्ली पुलिस से मिली। 10 घंटे मैं पुलिस थाने में बैठी रही, लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। फिर दूसरी बार फिर वहीं पर से इंदौर से दिल्ली बुलाया गया। मैं अपने पिताजी को लेकर बार बार दिल्ली पुलिस की चौखट पर बैठी रही, लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। इसकी वजह है एक गंदी राजनीति। देश में एक निर्दलीय सांसद को बचाने के लिए बड़े बड़े लोग बीच में आ जाते हैं, ये सोचकर कि एक महिला की आवाज को दबा दिया जाएगा। मोदी जी, मैं आज आपके सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और दर्द को शेयर करना चाहती हूँ। जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन की धज्जियां उड़ा दी, क्या कानून के माध्यम से हमें लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या ये हकीकत है हमारे देश की? मैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के सेशंस अटेंड करती हूँ। क्या दुनिया को मैं अपने देश की ये हकीकत बताऊँ कि महिलाओं की आवाज़ को इस तरह से दबाया जाता है? मैं गर्व करती हूँ मोदी जी अपने देश पर, अपने देश के संविधान पर, अपने देश की कानून व्यवस्था पर। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस निराशा को सुने, मेरे इस एक्सपीरियंस को सुने और जल्द से जल्द कार्रवाई कराने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे देश में ये सिखाया जाता है कि पीड़िता जब तक आत्मदाह का प्रयास ना करे या प्रोटेस्ट ना करे या किसी बड़े नेता के पास ना जाए, तब तक उसकी नहीं सुनी जाएगी। मैं इन सब चीज़ों को निराधार मानकर एक आम इंसान की तरह लड़ना चाहती हूँ। मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई में मेरा सपोर्ट कीजिए। आज आपके जन्मदिन पर मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। शुक्रिया मोदी जी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ये एक्चुअली कहानी पूरी छलकी है। इसमें ईमानदारी उस व्यक्ति की तरफ से थी ही नहीं। उसने तो सिर्फ अपना एक पॉजिटिव साइड कहीं ना कहीं देखा कि अगर यहाँ कुछ नहीं होता है, राजनीति में अगर ख़त्म कर दिया जाता है या राजनीति नहीं चमकी, तो स्विट्जरलैंड एक बैकअप पॉइंट है, वहाँ जाकर सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कई बार इस चीज़ को बोलते रहे कि मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। उनके कई ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए वहाँ आना आसान होगा, मैं एक लीगल पार्टनर के तौर पर वहाँ पर आपके साथ रह सकता हूँ। लीडर हमारा वो होता है जो हमें सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए। जो लीडर खुद वुमेन एक्सप्लॉयटेशन और इस तरह के केसेस में फंसा हो, वो समाज को क्या आईना दिखाएगा? जिस दलित कम्युनिटी की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा युवक आज भी अनपढ़ हैं। कहीं ना कहीं झूठे इस तरह के प्रलोभन और किसी को भी अपना लीडर बना लेते हैं, मसीहा बना लेते हैं। तो मैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं नुकसान है, क्योंकि वही जेल जाते हैं, वही मरते हैं, वही लड़ाई लड़ते हैं और नुकसान भी उन्हीं का ही है। तो मैं तो उन मासूम युवाओं को भी समझाऊंगी कि ऐसे लीडर के पीछे मत जाइए जिसकी वजह से आपके भविष्य, क्योंकि आपके घर में रोटी देने कोई नहीं आएगा, आपकी रोटी आपको खुद कमानी पड़ेगी। तो 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी
की थी। स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। बहुत बाद में पता चला, जब हम बहुत डीप रिलेशनशिप में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। मैंने तो एक हाँ। गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था। जो नुकसान होगा, मेरी बहनों की शादी नहीं होगी ना, ज्यादा से ज्यादा मेरी शादी नहीं होगी। ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। कई स्क्रीनशॉट ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जब वो कई कॉल्स आपको करते थे, आप नहीं उठाती थी, यानी आपको फोर्स करते थे। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको अप्रोच कर रहे थे, वो खुद चाह रहे थे कि आप उनके साथ रिश्ते। बस यही बताना चाहती थी कि देखो, आपको लगता है कि मैं उसकी चमक पे गई, नहीं, मुझे जरूरत नहीं थी उसकी चमक पे जाने की। वो उस टाइम पे 2021 में एक स्ट्रगल करने वाले लीडर थे, उनके तो संघर्ष की साथी बनी। जो लोग बोल रहे पैसों की चमक, पैसों की चमक, अब ये बात ना ऑन कैमरा बोलनी नहीं चाहिए, रिश्ते की तौहीन होती है, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई के लिए हर एक बात बोलनी पड़ेगी। 3 साल के रिश्ते में चंद्रशेखर ने मुझे एक फ्लावर गिफ्ट नहीं किया होगा, लेकिन मैंने 50-50 हजार की जैकेट, जूते, घड़ी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने उनके लिए यहाँ से नहीं भेजी। मैं खुद उनके लिए जब जाती थी तो एक बैग उनके गिफ्ट्स का होता था। मेरी फ्रेंड्स बोलती थी यहाँ पे स्विट्जरलैंड वाली, जब मैं उनके लिए शॉपिंग करती थी, कि रोहिणी कोई हस्बैंड के लिए इतना नहीं करता तू। मैंने बोला कि नहीं, जैसे मैं रहती हूँ वैसे वह रहे। और उन्होंने उनके पिछले, अगर आप 3 साल के फोटो देखोगे, आपको वो सारी ड्रेसेस दिखेंगी भी जो वो सब भेजती आपकी थी, और दी वो हुई। खुशी से। हाँ, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि लड़की पैसों के लिए जुड़ी? कितना आसान है लड़की के ऊपर सवाल उठाना, नहीं, एकदम कितना सही बात। आसान है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर अपनी बात। साथियों, वीडियोस आपने देखा, रोहिणी घावड़ी ने कई बार ये खुलासा किया है और कई बार वीडियो कॉल्स एंड कई बार चैट्स भी लोगों के साथ में साझा किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चंद्रशेखर आजाद मेरी जिंदगी को खराब कर चुके हैं। कहीं ना कहीं शादीशुदा होते हुए भी चंद्रशेखर आजाद रिलेशनशिप में आए और रोहिणी घावड़ी, जो कि एक वाल्मीकि समाज से आती है, उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया, शोषण किया। साथियों, हम सभी जानते हैं आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण आजाद, वो लगातार अपने बयानों को लेकर बहुजन समाज के युवाओं के दिलों में एक जगह बना चुके हैं और कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज का हितैषी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब वीडियोस को देखकर जिस तरह से उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, जिसकी वजह से खुलकर कोई एक महिला आरोप लगा रही है और ये कुछ बोल तक नहीं रहे हैं। ये मामला यही नहीं थमा, पुलिस के साथ साथ दिल्ली, उन्होंने कई बार खुलासा किया कि दिल्ली पुलिस के साथ मैं घंटों बैठे रही, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने मेरी एफआईआर नहीं सुनी। उन्हें मजबूरन में 17 सितंबर प्रधानमंत्री जन्मदिन के दिवस पर उन्हें लाइव आकर उनसे एफआईआर की गुहार लगानी पड़ी। अब यही देखना होगा साथियों, क्या चंद्रशेखर आजाद पर कोई शिकंजा कसा जाएगा या यूं ही लोगों के बीच में घूमते रहेंगे। साथियों, बता दूं, बहुजन समाज के युवा ये मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। लेकिन जिस तरह से रोहिणी घावड़ी लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं और वीडियो कॉल्स और चैट्स जारी कर रही हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद इस मामले में दोषी हैं। साथियों, इसमें एक और एंगल नजर आता है कि कोई बहन, कोई बेटी लगातार आरोप लगा रही है और रिक्वेस्ट कर रही है और पुलिस के पास दौड़ी भागी जा रही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी SC/ST का जो युवा है या बहन बेटी है, और जब किसी अपने शोषण के विरुद्ध एफआईआर करने जाती है तो 101% आज नहीं तो कल उसकी एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन रोहिणी घावड़ी आज नहीं बल्कि महीनों भर से एफआईआर के लिए दौड़ रही है, लेकिन उनका एफआईआर कहीं नोट नहीं हो रहा। अब इससे साफ जाहिर होता है, या तो आजाद समाज पार्टी के ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ है, बड़े गिरोह का हाथ है, या फिर उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं। दोस्तों, एक महिला, एक बेटी लगातार एफआईआर के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन के लोग बिल्कुल नींद में हैं और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहे। साथियों, रोहिणी घावड़ी की आपने वीडियोस देखे, कई सारे अपने ट्वीट्स भी देखे होंगे। उन सब चीजों को मिलाकर आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद दोषी हैं या नहीं है? साथियों, वीडियोस आपने सुना, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से जमुन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। मिलेंगे साथियों किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बात करते हुए किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक देखते रहें इंडियन मीडिया टीवी। मैं आपके साथ में विनय।